समर गुरु प्रसाद लुधियाना पंजाब से यहाँ आगरा की धरती पर आपके साथ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं लगभग शुरू से ही समर संघ से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली की सभी प्रमुख संगीतियों में भी पहुंचा और देश के किसी भी हिस्से में जितनी प्रमुख संगीतियां अब तक हुई है मैंने ज्यादातर कोशिश की है आगे पहुंचने की, क्योंकि मैं सेवा में निवृत्त हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और मुझे महसूस हुआ है कि अब ये समर संघ ही हमारे लिए आखिरी विकल्प बचा है। अगर हम इस समय कुछ नहीं कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा मैंने भी स्वयं महसूस किया है। इसलिए मैं इस कमिटमेंट के साथ समर संघ में काम कर रहा हूँ और तन मन धन अपनी तरफ से अर्पण करके और ताउम्र जब तक ये जीवन है समर संघ के लिए है। इसी कड़ी में मैं पंजाब के हर कोने तक पहुंचना चाहता हूं। पंजाब की हमारे पास जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मेदारी स्वयं ली है, मेरी पत्नी मेरा पूरा सहयोग करती है और हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सीखते हैं आप लोगों से, सीखते हैं साथियों से और जो अपना अनुभव होता है मैं आपस में शेयर करता हूँ सभी साथियों से। तो पंजाब के इस समय मैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट तक अपनी पहुंच बना चुका हूँ, लेकिन अभी सभी लोग सक्रिय नहीं है। लुधियाना में मैं पर्टिकुलरली ज्यादा से ज्यादा समर संघ के जो शाखा संगीतियां हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हफ्ते हमारी सन्निपात बाउल की मीटिंग चल रही हैं। पहले समय कोशिश कर रहे थे तो लोगों के पास जाके करते थे, अब हमने 2 स्थान निश्चित किए हैं और एक समय निश्चित किया है। उस निश्चित समय में उन स्थानों पे हर संडे को मीटिंग होती है इसी कड़ी में और वहां पे एक ही बात हम करते हैं कि समर संघ क्या है, समर संघ की विचारधारा क्या है और समर संघ से हमें क्या मिलेगा। हमें अगर सुख विकास और हमारा सुरक्षा हमें चाहिए हमारे लिए, हमारे फ्यूचर, हमारे अगली पीढ़ी के लिए, तो समर संघ से जुड़े और जुड़कर सभी लोग काम करें और इसका प्रचार प्रसार करें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबका अपना हिस्सा है। हम अपने हिस्से का जब काम करना शुरू कर देंगे तो ये निश्चित है कि हम अपनी जंग जरूर जीतेंगे, हम अपनी जंग जीतने को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों में बोलने में किसी तरह की त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ। संगम संतों आगरा से मैं समर संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं वैसे सिंडिकेट बैंक से रिटायर हूँ। 35 साल ऑफिसर रहने के बाद मैं सन 2014 में रिटायर हूँ और मैं समर संघ से 2017 से जुड़ा हूँ। जब इसकी फाउंडेशन मीटिंग जब हुई थी एक टीम 42 करके दिल्ली में चर्च फोर्ट क्लब में जब शुरुआत की गई जहाँ से समर संघ की, मैं उसका एक मेंबर था और आज भी मैं उसका एक कार्यकर्ता अच्छा काम करने वाला हूँ। और मैंने अपने समर संघ को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए इन लोगों को चेतना करवाने के लिए मैंने आगरा में एक समर सेवा केंद्र की भी स्थापना की है। अपने घर में ही थोड़ा सा आगे पहुंचने में समाज सेवा केंद्र के लिए हुआ है ताकि यहाँ के लोगों को मीटिंग्स करने में निर्णय करने में कोई परेशानी न हो। मैं समर संघ के बारे में इतना कहूँगा कि भारत वर्ष में केवल 2 ही कल्चर थी, समर और दमन। समान जो समान है, जिनकी विचारधारा समान है, जो सत्ता में विश्वास करते हैं और बंद उसका होता है जो विषमता में विश्वास करते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन या कहते हैं ना कम्युनिटी और इक्वालिटी, जो समानता में विश्वास करती है तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि सारी अब तक की जो भी संस्कृति है उसमें दोनों का ध्वंस चलता आ रहा है, लेकिन देर से सही हमको अपने असली शक्ति जानकारी हो गई है
अब हमें इस संघ से कोई निकाल नहीं पाएगा। जब तक हमें मालूम नहीं था हम लोग गुफरत में जी रहे थे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हर समय 5-5 आदमी जोड़े ताकि समाज में समर्थन की जड़ मजबूत हो सके और हम बमन कल्चर वालों से लड़ने में समर्थ हो सके। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, संग्राम नमामि। मेरा नाम कैलाश वर्मा है, मैं आगरा से हूँ और मैं बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ। मैं समर्थन से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और इस समर्थन में स्टॉक भी हूँ। जहाँ तक मैं समर्थन से जुड़ा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और समय समय पर समर्थन की संरचना होती रहती है, उसमें मैं जाता भी रहता हूँ। मैं दिल्ली में परिवार सहित सिविक सेंटर और तालकटोरा स्टेडियम में परिवार सहित 3 बार संगत अटेंड कर चुका हूँ। इसके बाद मैं अभी गोवा भी गया था। गोवा में मैं अकेला ही गया था किसी कारणवश, और कलकत्ता में भी गया था और लुधियाना में भी गया था। जहां तक समर्थन की बात है, मुझे समर्थन इसलिए अच्छा लगता है कि दुनिया का सबसे पुरातन प्राचीन संघ है। हम लोग किसी समय संघ में नहीं रहते थे और जब संघ में रहते थे तो हमारी विजय होती थी, हमारा राज का चलता था, हमारी सब मांगे पूरी होती थी। लेकिन कालांतर में समर्थन को विभिन्न जातियों में विभाजित करके संघ से अलग कर दिया गया और हमारे लोग अलग अलग संगठनों में अलग अलग विचारधारा से जुड़े और जो हमारी शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब फिर से इस समर संघ को संघ में आने को हमारे लोगों ने प्रयास किया और उसी के तहत हम समर संघ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समझ का मतलब होता है समानता, समानता का मतलब होता है समझ में न कोई ऊंच है न नीच है, न इसमें ऊपर नीचे की भावना है कि मैं ऊपर हूँ कि मैं नहीं हूँ। समझ का मतलब होता है समान विचारधारा, समान भाव, न कोई जाति परक न और कोई अन्य पाखंडवाद, हम सब एक हैं। और समझ में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें मंच, नारा, पद, प्रतिष्ठा ये सब नहीं, चंदा भी नहीं। हमारे लोग जो है दोनों संगठन बना करके चंदा इकट्ठा करके अपनी जो है नेतागिरी चंदा करके और चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो जहाँ के कहाँ रहते हैं। तो इस समर्थन में ये अच्छी बात है कि प्रतिष्ठा बोले, इसीलिए हम संघ से जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। हमारा समर्थन जुड़ेंगे, जीतेंगे। समर संघ में मैं पिछली बार गोवा संगठन में गया था, जब से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा सैराजी ने बताया तो सैराजी के साथ ही मैं गया था। मुझे सबसे अच्छा ये लगा इस संघ में कि यहाँ कोई विशिष्ट नहीं, सभी समान है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं और सभी सेवा भाव से जुड़े रहते हैं। और इस संघ की सबसे बड़ी प्रशंसा ये है कि हर प्रांत से, इस देश के हर प्रांत से सभी लोग जुड़े हुए, सभी आते हैं। सपोज करो किसी का भी कोई काम किसी भी प्रांत में है तो वहां जो अपने साथी हैं उनसे आप फोन करोगे तो पूरी आपकी मदद होगी। जैसे हम गोवा गए थे तो कुछ साथी हमको मिले वहां पे, आप तर्ज मानेंगे जब तक हम ट्रेन में नहीं बैठ गए तो चले नहीं गए तब तक वो साथी हमारे साथ ही। तो हर प्रांत में जब भी होता है मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग इस संघ में बढ़कर के हिस्सा लें। यहाँ कोई आडम्बर नहीं है, कोई किसी तरह का ढोंग नहीं है, यहाँ सभी एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा होते हैं। और संघ की मैं समझता हूँ शुरुआत ही ज्यादा पुराना नहीं है, जो ऐसा लगता है
नेक्स्ट टाइम पे जब भी आगरा में इस संघ यहाँ इकट्ठा होगा तो मुझे उम्मीद है कि इस हॉल में जगह नहीं होगी। जो आगरा में पहली बार है संघ की हुई है, तो हम लोग उस तरीके से प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए। धन्यवाद।